द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 15 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे। द 48 लॉ ऑफ पावर में अभी तक हमने 14 एपिसोड सुने हैं। आज हम एपिसोड 15 में जहां आज हम द 48 लॉ ऑफ पावर का 15वां नियम समझेंगे। और 15 नियम कहता है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। मोजेंस से लेकर आज तक के सभी महान लीडर जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्होंने यह सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे यह कितनी भी मध्यम हो, मतलब मंद हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। उसे पूरी तरह कुचल डालो, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। जिस तरह जंगल में बांस घिसने से चिंगारी मात्र से पूरा जंगल जल उठता है, उसी तरह आपका आधा कुचला शत्रु कब चिंगारी से ज्वाला बनकर सब कुछ खाक कर देगा, यह कभी पता नहीं होता। इसलिए शत्रु को शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी कुचले। शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी होंगे और दुश्मन भी बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे, भले ही आप कुछ भी कर लें। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे। उनके इरादे आपको खत्म करने के होते हैं। अगर उनसे जूझते समय आप दया या समझौते की आशा में या 3/4 रास्ते पर ही रुक जाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे इसकी बदौलत उनका संकल्प और नफरत बढ़ जाएगी और वे किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही रहेंगे। हो सकता है आपसे पराजित होने के बाद वे कुछ समय तक दोस्ताना व्यवहार का ढोंग करें, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह चाणक्य का अपमान करके नंदवंश के राजा घनानंद ने चाणक्य को चिंगारी समझकर छोड़ दिया और अंततः आप परिणाम जानते हैं कि चाणक्य की ज्वाला इतनी प्रबल हुई कि समस्त नंदवंश का नाश हो गया। अतः समाधान यह है कि अपने दुश्मन पर दया ना करें, उनकी नफरत को व्यक्तिगत रूप से ना लें, अपने दुश्मन को किसी तरह से पूरा कुचल डालें, जिस तरह मौका मिलने पर वे आपको कुचल डालते। दुश्मन के मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। माओ त्से तुंग इस नियम के महत्व को जानते थे। 1934 में साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिक पश्चिमी चीन के वीरान पहाड़ों में छिप गए। वे च्यांग काई शेक की विशाल सेना से बचने के लिए वहां छिपे थे। च्यांग साम्यवादी को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा था। नतीजा यह हुआ कि कुछ साल बाद माओ के सैनिकों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई। 1934 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो च्यांग ने सोचा कि अब साम्यवादी की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए उनसे उसे कोई खतरा नहीं है। उसने साम्यवादियों का पीछा छोड़ने और जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, लेकिन यह उसकी भूल थी। 10 साल बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने च्यांग की सेना को पछाड़ दिया। च्यांग दुश्मन को मिटा देने की बुद्धिमत्ता को भूल गया था, माओ नहीं भूले थे। माओ ने च्यांग का तब तक पीछा किया जब तक कि वह और उसकी पूरी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गई। आज तक मुख्य चीन पर च्यांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है। आधुनिक युद्ध कला का सूत्र है पूर्ण विजय का लक्ष्य, अर्थात पेड़ को जड़ से समाप्त करना। युद्ध के प्रमुख दार्शनिक कार्ल वान क्लाजेविट्ज़ ने इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया है। नेपोलियन के अभियानों का विश्लेषण करते हुए वान क्लाजेविट्ज़ ने लिखा है, हमारा दावा है कि दुश्मन की सेनाओं का पूरा विनाश ही हमेशा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने की या सुस्ताने की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय लगे रहने, दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को नष्ट करने और हर उस चीज को खत्म करने की जरूरत है जिससे दुश्मन को सहायता और राहत मिल सके। इसका कारण यह है कि युद्ध के बाद हमेशा समझौता होता है और दोबारा क्षेत्र का बंटवारा होता है। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी जीत हासिल करेंगे तो आप युद्ध में जीती लगभग सभी चीजें समझौते में हार जाएंगे। समाधान आसान है, अपने दुश्मनों के सामने कोई विकल्प न छोड़ें, उन्हें पूरी तरह मिटा दें। इसके बाद उनका इलाका आपका हो जाएगा जिस पर आप अपनी मनचाही योजनाएं लागू कर सकते हैं। शक्ति का लक्ष्य दुश्मनों को पूरी तरह से नियंत्रित करना है और अपनी इच्छा का पालन करवाना है। आप आधे रास्ते तक पहुंचकर यह हासिल नहीं कर सकते। अगर दुश्मनों के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो उन्हें मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। युद्ध के मैदान के अलावा भी इस नियम के कई उपयोग हैं। समझौता वह खतरनाक नांग है जो आपकी विजय को डस लेगा। इसलिए अपने दुश्मनों को समझौते का, उम्मीद रखने का, रणनीति बनाने का कोई मौका ही ना दें। उन्हें मिटा दें और झंझट खत्म करें। यथार्थवादी बने। अगर आप अपने दुश्मनों के प्रति निर्मम नहीं हैं तो
तो आप कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आप उन्हें मिटाने या अपनी नजरों से दूर रखने की स्थिति में नहीं है तो आप कम से कम इतना तो समझ ही लें कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी दोस्ती के नाटक पर जरा भी ध्यान न दें। इस तरह की स्थिति में सतर्कता ही आपका एकलौता हथियार है। चाणक्य का कहना है कि दुश्मन के अवशेष भी बीमारी या आग के अवशेषों की तरह सक्रिय बन सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। हमें कभी दुश्मनों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कमजोर हो गया है। घास के पुले में छूटी आग की चिंगारी की तरह ही वह भी कुछ समय बाद खतरनाक बन सकता है। याद रहे, अगर आप नांग को अपने पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वह दोबारा फन तान लेगा और आपको दुगने जहर से काट लेगा। हारा हुआ शस्त्र भी अधमरे नांग की तरह होता है, जिसे आप दोबारा शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं। समय के साथ साथ उसका जहर बढ़ता जाता है। विशेषज्ञ की राय है कि इस बात पर ध्यान दें कि लोगों को या तो पुचकारा जाना चाहिए या पूरी तरह मिटा देना चाहिए। छोटी चोटों के लिए वो प्रतिशोध लेंगे, लेकिन बड़े आघात के लिए वे प्रतिशोध नहीं ले सकते। इसलिए मनुष्य को इस तरह से चोट पहुंचाना चाहिए ताकि हमें उसके प्रतिशोध से डरने की जरूरत ही ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइड एज बुक विथ मी।